रोशना, बस बस अभी बस तक जाग रही हो? हो गया हो गया हो गया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? बस हो गया दादी। पढ़ाई पढ़ाई में तुमने सारी रात निकाल दी है, अब उठ जाओ। मुझे असाइनमेंट आज ही सबमिट करवाना है, नहीं तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो तुम्हारा असाइनमेंट तो हो चुका है, जाओ जा करके जमा करवाओ। हाँ तो सुहाय का तो नहीं हुआ ना, उस बेचारी का तो कर लेने दे। सुहाय सुहाय, मुझे समझ में नहीं आता वो अपना काम खुद क्यों नहीं करती? क्योंकि उसकी जो खाला है वो आईसीयू में है, वो फंसी हुई है बेचारी। उसके पास टाइम होता तो वो जरूर कर लेती। हाँ, जब कभी भी पढ़ाई का मामला होता है ना, उसके घर में कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाए। मेरी बात सुन लो, वो झूठ बोल रही है तुमसे सिर्फ अपना काम करवाने के लिए। वो आपकी दोस्त है कि मेरी? ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त है, मगर इंसानों को परख तो मैं सकती हूँ ना। हाँ हाँ दादी, क्योंकि आपने धूप में बाल थोड़ी सफेद किए हैं, तजर्बे से किए हैं, है ना? मेरा मजाक उड़ा रही हो? नालायक ना हो तो। दादी जरूरी तो नहीं है ना कि हर बड़े का अंदाजा सही और हर छोटे का अंदाजा गलत। बाज रिश्ते नातों के मुखलिस होने की गवाही दिल भी तो देता है। जो गवाही तुम्हारा दिल दे रहा है ना इस मामले में, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वक्त बताएगा। और उठ जाओ, नमाज पढ़ो। पढ़ रही हूँ। सुहाय, ओ माय गॉड, सुहाय अभी तक सो रही हो? 10 मिनट से चाय रखी हुई है, प्लीज उठ जाओ, गेट अप। क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का, वाह। उठ जाओ उठ जाओ, देर हो रही है। दैट रिमाइंड्स मी, सुहाय तुमने तो कहा था तुम्हें यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है आज। जाना तो है। तो फिर उठो ना, 1 घंटा तुम्हारी तैयारी में लगता है। कम ऑन सुहाय, गेट अप। मम्मा, घर पे रहोगे तो पूरा दिन मेरा दिमाग खाओगी। नहीं करो, चलो गेट अप गेट अप। मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, गेट अप, ओके? आई एम वेटिंग फॉर यू। कॉल तो करूं बेवकूफ को, पता नहीं असाइनमेंट पूरा किया भी है या नहीं। नहीं उठा रही है। हेलो, हाँ सुहाय। रोशना, इतना टाइम लगा था कोई फोन उठाने में? कहाँ रह गई थी? सो तो नहीं गई थी? मैडम तुम्हारे चक्कर में इतनी मेहनत की है ना, पूरी रात आग नहीं झपकी मैंने। सोने की बातें कर रही हो? रियली? हाँ, पता है मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है तुम्हारे असाइनमेंट पे मेहनत करते करते। अच्छा, दैट मीन्स तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। जाहिर है, और क्या। माय गॉड रोशना, तुम कितनी प्यारी हो। तुम ना होती तो मेरा क्या होता? फेल हो जाती, और क्या होता। हो बदतमीज, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस तरह कह सकती हो, वरना कोई और कहता ना मैं मुंह तोड़ देती उसका। कसम से यार, तुम इतनी प्यारी हो, मुझे तुम्हें कुछ कहा ही नहीं जाता। मॉम भी मुझे ये कहती है कि रोशना मेरी जिंदगी में किसी नेमत से कम नहीं है। सुहाय, मुझे इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना यही नेमत तो तुम्हारी जहमत बन जाएगी। बेटा, अब आप मेरे इमोशंस की इंसल्ट कर रही हैं। कैसी बातें कर रही हो यार? भला बहनें भी किसी को जहमत लगती है, और वो भी तुम्हारे जैसी प्यारी सी बहन। सुहाय, अगर हो गया हो तो मैं निकलूं, मुझे लेट हो रहा है। यार तुम कितनी बेमुरब्बत हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हें तैयारियों की पड़ी हुई है। इसको बेमुरब्बती नहीं, इसको फिक्रमंदी कहते हैं। अगर हम दोनों बातों में लगे रहे ना, लेट हो जाएंगे। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी। चलो ठीक है,
मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और तुम भी रेडी हो जाओ। और हाँ, तुम्हें खुद आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। ओके? अरे यार सुहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यार तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह नखरे मत दिखाया करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरी फ्रेंड को किसी रिक्शा टैक्सी के धक्के खाने पड़े। मैं आ जाऊंगी तुम्हें पिक करने। ओके? अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। ओके बाय। मॉम, नाश्ता रेडी है। गुड मॉर्निंग। आ गई, गुड मॉर्निंग। बैठो, जल्दी से नाश्ता करो। वैसे मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली। दैट्स वेरी बैड। ऐसा क्या है उसमें जो इतना मक्खन लगा रही थी? करना पड़ता है मॉम, इट्स नेसेसरी। वो सुना नहीं है आपने, वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, बनाना पड़ता है, लेकिन गधे को इतना मक्खन नहीं लगाना पड़ता और इतना सर पे नहीं चढ़ाना पड़ता। अच्छा, बाय द वे, तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे अगर तुम्हें कुछ मंगाना है तो बता दो, इबाद आ रहा है नेक्स्ट फ्लाइट से, वो लेता आएगा। अगर का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मेरा सारा कॉस्मेटिक्स तो वहीं से आएगा। इसलिए तो कह रही हूँ, लिस्ट बना के व्हाट्सएप कर दो, बस इबाद लेता आएगा। अभी मॉम, आई एम गेटिंग रियली लेट राइट नाउ, अभी तो नहीं। ठीक है, एज यू विश, लेकिन बाद में मुझे मत तंग करना कि ये चीज़ नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई, प्लीज़। वही बताता हूँ। मोटी, मैसेज कर तो दिया है, फिर क्यों कर रहे हो कॉल? ये पूछने के लिए कि अपने भाई और बाबा को कितना लूटोगी तुम, वो भी अपने अजीबोगरीब इन-लॉज के लिए। जितना मेरा दिल करेगा उतना। तुम्हें क्या तकलीफ है? मिस सुहाय, बहुत मेहनत से पैसा कमाया है हमने कनाडा में, अब सबके अपने ऊपर खर्च कर लोगी या मेरे लिए और मेरी क्लेओपैट्रा के लिए भी कुछ बचेगा? तुम बचोगे ना, कमा लेना, और मिले ना जाए तुम्हें कोई क्लेओपैट्रा। और मेरे ससुराल वालों को तुमने जो अजीब और गरीब कहा है ना, इससे पता चलता है कि तुम कितने कॉम्प्लेक्स हो। तुम भूल रही हो शायद कि अगर मैं पढ़ाई की वजह से शादी से मना ना करता तो वहां किसी होम सेक्रेटरी का दामाद होता मैं। बने तो नहीं हुआ। और वैसे भी उनकी बेटी कौन सा क्लेओपैट्रा थी? लेकिन सुहाय, बात कॉम्प्लेक्स की हो रही है, क्लेओपैट्रा की नहीं, इसलिए उसे बीच में मत लेकर आओ प्लीज। ओह, पहले ढूंढ तो लो, फिर लाने और हटाने की बात करना। फिलहाल तो जो लिस्ट दी है ना, उस पे कंसंट्रेट कर। एक भी चीज रहनी नहीं चाहिए, वरना क्या? वरना क्या? बता देंगे। अब ज्यादा दिमाग मत खाओ। देखो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, फोन बंद करो, रुशना मेरा वेट कर रही है। रुशना? हाँ रुशना, चलो फोन रखो, मैं जा रही हूँ, बाय। Let's get back to work. आ रही हूँ यार, आ रही हूँ। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। वो दादी, वो वेट करिए, लेट हो जाएगा। हाँ रुको, दम तो कर लेने दो मुझे। करें। हद होती है यार, एक तो सड़ी हुई जगह पे महारानी को लेने आओ, ऊपर से ड्राइवरों की तरह इसका वेट करो। हो गया, अब जाऊं? अल्लाह हाफिज। आई यार, आई। हेलो, आई एम सो सॉरी। हद होती है रुशना, बाहर निकलने में कोई इतना टाइम लगाता है? यार दादी ने रोक लिया ना। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये रुशना जरूर बीमार हो जाएगी, वो तुम्हारी। बाय दादी।
चलो चलो, दादी का हालचाल बताने का कोई मूड नहीं है। मैडम, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये क्या है? खोल के देख तो लो। ये तो बिल्कुल वैसे ही ब्रेसलेट है जैसा तुम्हारे हाथ में है। इसका डिजाइन तुम्हें अच्छा लगा था ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी मंगवा लेती हूँ। ये तो बहुत महंगा होगा। बहुत महंगा है। ये मैं नहीं रख सकती। अरे महंगा सस्ता क्या होता है? देखो, असली चीज तो इंसान के जज्बात होते हैं, तो तुम इसे मेरा खुलूस समझ के रख लो। फिर भी यार, फिर भी कुछ नहीं। ये तुम पहनो, और देखो जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू तुम्हारा भी। पता है, खाला की वजह से आई वाज सो डिप्रेस्ड। मुझे तो लग रहा था इस साल का सेमेस्टर तो गया, मैं तो फेल हो गई। सिर्फ तुम्हारी वजह से पास हुई मैं। तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे अच्छे बुरे में काम आना मेरा फर्ज है। तुम्हारी खाला कैसी है? खाला अब बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन में डिस्चार्ज करते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुहाय, मैं घर निकलती हूँ क्योंकि दादी को पता है तुम मेरे साथ हो, तो ये जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। सुहाय, मुझे घर जाना है। क्यों यार, तुम जब आती हो चाय पीकर निकल जाती हो। आज तो मैं तुम्हें लंच की बगैर जाने नहीं दूंगी। ठीक है। गुड। तो बताओ क्या खाओगी? कुछ भी जो घर पे बना हुआ हो। यार मेरे घर आती हो, कुछ फरमाइशी क्या करो, शेफ है बना देगा। बताओ क्या खाओ? सुहाय जरा इधर आना। आई ममा। तुम तो इधर आओ जरा। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे ये लड़की जरा पसंद नहीं है, और तुमने उसको लंच के लिए रोक लिया। मम्मा आहिस्ता, कोई वजह है इसीलिए रोका है। क्या वजह है? अभी अपनी एंगेजमेंट के लिए यूनिवर्सिटी से इतनी सारी छुट्टियां लूंगी ना, तब यही काम आएगी। प्लीज समझने की कोशिश करें मम्मा, प्लीज प्लीज इसे मेरे लिए बर्दाश्त कर लें। अभी इसे इज्जत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरी बात सुने। क्या है? अभी लंच पे कोई बात निकले ना, तो कह दीजिएगा खाला बीमार थी, अब बिल्कुल ठीक है। सुहाय, एक असाइनमेंट कंप्लीट करवाना था, उसके लिए बस एक झूठ बोल दिया। संभाल लीजिएगा यार, क्या हो गया है? यू आर टू मच। आई नो। मैं बहुत थक गई हूँ। इतनी देर कर दी तुमने, थोड़ी देर का क्या कर गई थी? सो सॉरी दादी, सुहाय ने रोक लिया था जबरदस्ती खाने पे। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सुहाय ने दिया है ब्रेसलेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके अपने हाथ में। वैसे दादी, मैं सोच रही थी कि आज के जमाने में बिना खुलूस कोई अपने जैसी चीज किसी और को तोहफे में देता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ना सुहाय के बारे में ऐसी गलत सोचती हैं। वो एक अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप सुहाय के बारे में कुछ गलत ना सोचें, ठीक है? बहरहाल तुम्हें ये इतना महंगा तोहफा नहीं लेना चाहिए था। अरे मैं तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो जो अपना बिल्ली जैसा चेहरा बना लेती है ना, मना नहीं कर सकी मैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे सोने के टॉप्स है ना, उनको पॉलिश करवा के मंगनी के तोहफे में दे देना उसे। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे बताए ना, सच सच प्यारा है ना? हाँ ठीक है भाई। दादी यू आर सो रूड। फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी मॉम, हेक्टिक। आई नो। भाई, ओह माय गॉड, आ गए तुम हमारा खून पीने। माय डेविल सिस्टर, हाँ? इतनी खुशी तुम्हें हो रही है? हाँ? इतनी खुशी कहीं तुम्हारा दम ना निकल जाए। हाँ? खुशी, और वो भी तुम्हारा चेहरा देख के हो ही ना जाए कहीं। हाँ,
अलबत्ता वहां से जो शॉपिंग करके लाए हो, अगर वो दिखा दो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। यू आर राइट। वैसे मिस सुहाय, इस बदअखलाकी पर ना तुम्हें एक सुई भी नहीं मिलेगी। खाली हसरतों के साथ भेजेंगे ससुराल। क्यों मॉम? तुम्हें क्या लगता है अपनी हसरतें पूरी किए बगैर मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होने दूंगी? इस घर की मन्नतों मुरादों से मांगी हुई बेटी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जिसे हमने किसी सड़क पर पड़े कचरे के डब्बे से उठाया था। आपने यही बताया था ना मॉम? बताया ना इस बेचारे को? दोबारा शुरू। क्या हो गया? शर्म करो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये वैसी शक्ल से हमारे खानदान का तो लगता नहीं है। वैसे कितनी अच्छी बात है ना माँ, ना ये हमारे खानदान का लगता है, ना हमें इसका रिश्ता लेके कहीं जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे तुम अपनी खैर मनाओ मिस सुहाय। तुम्हारा बना बनाया रिश्ता अगर मैं तोड़वा दूं तो, और तुम्हारी सास को तुम्हारा असल चेहरा दिखा दूं, तुम्हारे ख्यालात बता दूं कि उनके साथ तो वैसी बड़ी हंस के बातें करती है और उनके जाते ही मुनाफिकत पर उतर आती हो, क्या होगा तुम्हारा? सोचा तुमने? Stop it, you guys, क्या हो गया है? फिर क्या होगा तुम्हारा? हंसी हंसी में कहाँ निकल गए तुम लोग? और सुहाय, कुछ तो लिहाज करो, भाई कितने अरसे बाद आया घर। अरसे बाद? अभी 1 महीना पहले ही तो मिले थे इससे कनाडा में। अच्छा भाई, इतना ही लिहाज कर लो कि 2 साल के बाद आया घर, और वो भी तुम्हारे लिए। अरे छोड़े ना मॉम, यू वेस्टिंग योर टाइम। और वैसे भी कुछ ही दिन की तो मेहमान है, बेचारी फिर चली जाएगी यहाँ से, फिर मैं और आप कितना सुकून होगा। हाँ? मेहमान? मेरा घर है ये, तुम्हें नाश्ता करवा दिया ना, उसका बिल देकर जाओ। सुहाय, स्टॉप इट। टाइम विल टेल। बहुत ही शैतान हो गई है भाई। सुहाय, सुहाय, अस्सलाम वालेकुम। What a surprise! Unbelievable. कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे देख के इस तरह नर्वस हो रही हैं जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, शायद काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं इसलिए। हाँ, देख तो मैं भी आपको काफी सालों के बाद रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों को अजनबी नहीं लग रही हैं। जी? I mean, ओए बंदर, कर क्या रहे हो तुम मेरे कमरे में? हाँ, थैंक यू। हैं? तुम तो आती नहीं हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हारी फ्रेंड को कंपनी दे रहा था, बोर हो रही थी बेचारी। तुम्हारे साथ तो बोर ही हो सकती है। बोर नहीं हो रही थी, अपना काम कर रही थी, और इसे कंपनी देना मेरा काम है। तुम जाओ काम करो अपना। Oh, hello. It's me, Ibad Ahmed, reputed doctor from Canada. Who are you? तुम्हारी जरा मैं रिश्वत देकर एमफिल नहीं कर रहा, तो अपने ये उल्टे सीधे मशवरे ना प्लीज अपने पास रखो। एक्सक्यूज मी, मैंने किसी को 1 पाई भी नहीं दी है, समझे तुम? मेरिट पे पास हो रही हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ लिख रही हूँ। Very funny. पढ़ लिख कर या पढ़वा लिखवा कर? मुझे ऐसा लगता है कि कंबाइन स्टडीज के बहाने ना तो अपना सारा काम रुशना से करवाती है। हाँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद देख लेंगे। तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ थोबड़ा ना देखने नहीं आया था। माँ ऊपर बुला रही हैं, आ जाओ। गुड टू सी यू। आ जाना जल्दी। बंदर क्या बकवास कर रहे थे ये? कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, कितना हो गया? बस थोड़ा सा रहता है। ओ, आपकी तो उल्टी है। क्या है बात? जब से आए हो मॉम को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे, कोई बातचीत ही नहीं हो रही अच्छी तरह। नो, आई एम सो सॉरी, लेकिन यकीन करें मुझे भी फील हो रहा था।
लेकिन मैंने सोचा पहले सारे अरेंजमेंट्स करवा लूँ, उसके बाद आराम से आपकी गोद में सर रख के लेटूंगा। मेरा प्यारा बेटा, आई रियली मिस यू, बहुत मिस करता हूँ मैं आपको वहाँ पर। बस तो फिर तैयारी पकड़ लो, सुहाय की शादी के बाद मैं तुम्हारे पास रहूंगी हमेशा के लिए। हाँ, बस उसके बाद जो है ना वो सारा टाइम मेरा है। एक बात और करनी है तुमसे। जी बोले। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे अलावा तुम्हारे साथ कोई ऐसी हो जो तुमसे घंटों फोन पे बात करे और उल्टे सीधे सवाल करके तुम्हें बॉदर करे। मॉम, पसंद तो है मुझे, लेकिन बस ये नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तो फिर ये कि पता करूंगा। तो जरा जल्दी पता कीजिए, ओके? क्योंकि मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी बहुत जल्द करना चाहते हैं। जी करूंगा। देख तो मैं भी आपको काफी सालों के बाद रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों को अजनबी नहीं लग रही है। कृष्णा, जी दादी। और भी बहुत कुछ है करने को दुनिया में, सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आई तुम। मैं आपके पास आई थी, आप नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और पढ़ लूं। पढ़ लिया जितना पढ़ना था तुमने, अब जरा अपने चेहरे की तरफ ध्यान दो। क्यों, क्या हो गया है मेरे चेहरे को? मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए या मेरा रंग फीका पड़ गया? हटो, नालायक ना हो तो। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये अपनी गुलाबी सी रंगत को और निखारने के लिए जरा कोई उपटन वगैरह लगाओ। मैं कोई उपटन नहीं लगाने वाली दादी। है तो क्या ऐसे ही मेरे सीने पर मूंग दलती रहोगी? इस मुंह मत्थे के साथ जाओगी अपने घर? क्या हो गया दादी, कैसी बातें कर रही हैं? कौन सा घर? पिया का घर मेरी बन्नू, पिया का घर। मेरी सांस का क्या भरोसा है, अब रुकी क्या? अब दादी, अगर आपने मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग करी ली है तो ऐसे ही बता दें, ये सांस अटकने की ब्लैकमेलिंग ना करें। अरे मैं ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तो हकीकत बता रही हूँ। मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ किसी मजबूत हाथ में देकर अपना फ़र्ज निभा लूँ। मेरा हाथ किसी और को थमा देंगी तो आपका हाथ तो खाली रह जाएगा ना? आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको अस्पताल कौन लेकर जाएगा? तुम्हारा होने वाला दूल्हा और कौन? मैंने तो साफ साफ कह दिया है, मैं अपनी रुशना का पल्लू उस हाथ में थमाऊंगी जो मेरे एक फ़ोन के ऊपर रुशना को लेकर फौरन मेरे पास आ जाए। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे भूल गई, याद नहीं? नफीसा ने बिलाल के लिए रिश्ता डाला था ना तुम्हारा। जी, रिश्ता पक्का करने की कोई बात नहीं हुई थी। हाय, तो रिश्ता पक्का कब हुआ है, तय कब हुआ है? अभी तो बात चली है। तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज है क्या? जवाब नहीं दिया तुमने। दादी, मैं उस शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसको मैं जानती तक नहीं। तो क्या उससे शादी करोगी जिससे अलग से लेकर तुम्हारी? ऐसे रिश्ते का मतलब जानती हो तुम? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है। जिस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी हो, उसके मिजाज और अच्छे बुरे का पता हो तो जिंदगी आसान रहती है। अब तुम कल की बच्ची हमें सिखाओगी? ठीक है, मैं नफीसा से कह देती हूँ, लड़का जब ट्रेनिंग से वापस आएगा तो मैं लाकर दिखा दे। दादी, आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत माने। अब वो जमाना नहीं है हाँ, अब वो जमाना नहीं है जिसमें छोटे बड़ों की बात सुनते थे। अब तो वो जमाना है जहाँ छोटे अपने आप को बड़ों से भी बड़ा मानते हैं। तुम फिक्र मत करो बीबी, पहले रिश्ते की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना,
फिर मर्जी होगी तो हाँ कहना, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। खुदा मुझे वो दिन ना दिखाए जब तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी मर्जी मुझे बताओ। दादी, अरे भाई क्या बताऊं, कितनी मुश्किल में फंसी हूं। अरे इन नमक हरामों के लिए ना जितना करो कम है। बस इतना समझाया है कि घर में फंक्शन है, मेहमान आ रहे हैं, लेकिन नहीं, मरी हुई सास को दफनाने के लिए जाना जरूरी है बस। हाँ प्लीज प्लीज कुछ करो। थैंक यू सो मच। हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। माय गॉड, ओके बाय। उफ क्या मुसीबत है भाई। क्या हो गया मॉम, किसकी सास मर गई? रशीद की, सामान बांध के खड़ा हुआ है सर पे। आप साफ मना कर दें, मरने वाली तो मर गई है, अब क्या है? अरे मैंने तो नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, तो पता है क्या कह रहा था, अगर नहीं जाएंगे तो बरादरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब एक नंबर के कामचोर हैं, छुट्टियों के सिर्फ इन्हें बहाने चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता सच बोल रहा है कि झूठ। बीवी को देखो रो रो के दिमाग खराब किया हुआ है। अब क्या करेंगे? मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी, बैठी रहे रोते रहे। मॉम, वो लोग वैसे ही इतने परेशान हैं, अगर आप भी उनका ख्याल नहीं करेंगी तो और परेशान हो जाएंगे। देखो तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है, घर में इवेंट है, 100 काम सर पे पड़े हैं, और हम दोनों जो इतने परेशान हैं वो। सुहाय 2 नौकर के जाने से कुछ नहीं होगा, और हम कुछ ना कुछ देख लेंगे, हो जाएगा। क्या देखेंगी, कैसे करेंगे? इतना बड़ा फंक्शन है, 1000 काम है, अब मैं नए नौकर रखूं और फिर उनके सर पे बैठ के काम करवाऊं? और सबसे बड़ी बात भरोसा, नए लोगों पे भरोसा कैसे करूंगी? मेरी प्यारी, हम सब देख लेंगे, फिलहाल हमें जाना है। मैं उन्हें कुछ पैसे देकर आता हूँ। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। पैसे देके और दिमाग खराब करें। ये कर लेंगे सब कुछ, झाड़ू पोछे करवाएं इससे। समझ नहीं आ रही क्या करूं। आइडिया क्या? क्या बताओ तो। यार मुझे एक बात बताओ, ये कैसा लग रहा है मुझ पे? ठीक लग रहा है। क्या बात है, तो तुम इतनी सड़ी हुई क्यों हो? मैंने मॉल में भी नोटिस किया था, तुम्हारा मुंह बहुत उतरा हुआ था। कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, कुछ नहीं। अच्छा बाबा मत बताओ, बट एटलीस्ट मेरा मूड मत खराब करो, आज मैं बहुत खुश हूँ। माय गॉड, सुहाई मैंने अभी पैक किया है। पता है तुमने अभी पैक किया, दोबारा कर लेना। सुहाई, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो तुम। तुम देखना, जब तुम्हारी एंगेजमेंट होगी ना, सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी, और तुम्हारा ड्रेस तो सिर्फ मैं ही डिजाइन करूंगी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी कोई बहन है ही नहीं। वो तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। बताओ मुझे और क्या क्या करना है। माशाल्लाह क्या लग रही हैं आप। भाई वाकई क्या बात है, क्या ही बात है। वही मैं देख रहा हूँ कि शादी किसी और की है और दुल्हन कोई और बनी बैठी है। हो गया तुम्हारा? चलो जाओ यहाँ से, मैं बहुत सारे काम है। सुहाय चलो मैं जा रहा हूँ। आ जाते हो तुम मुंह उठा के यार, जब देखो तब आ जाते हैं मुंह उठा के यार। ये तो अच्छा सुहाई, इस हैंड कैरी में और क्या क्या? ओह माय गॉड यार, आई फॉरगॉट, मुझे सैलून जाना था। हाँ तो तुम चली जाओ, मैं आंटी को ये सब करके बता दूंगी। यार सिर्फ मामा को बताना नहीं है, बहुत सारे काम है।
अभी गेस्ट आने हैं, उनकी रूम्स भी तैयार नहीं हुए हैं और पूरा घर फैला हुआ है। तुम जाओ ना, इस तरह बातें करोगी तो और लेट होगा। लेट तो मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ। तुम संभाल लोगी ना? लिख के दूं? नहीं, तुम्हें मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है। लिख के उसे देना जिसे तुम पे यकीन ना हो। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, पर तुम पक्का संभालोगी ना? हाँ। ठीक है। पागल। थैंक यू, बाय। अरे ऐसे कैसे गलती हो सकती है? हमने आपसे क्लियरली कहा था 200 से 250 लोग होंगे। फिर आप मुझे नहीं बताएं कि क्या करना है। जैसा मेरे बेटे ने कहा वैसे ही करें, और अगर नहीं कर सकते तो उठा लें अपना सामान, हम किसी और से करवा लेंगे। सही है। मम्मा, इतना गुस्सा? आप मुझे नहीं देखते, इतने बड़े बड़े काम इतने प्यार और आराम से निकलवा लेते। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते स्वाय। लाखों रुपए दिए, कोई दोस्ती में काम नहीं करा रहे जो खुशामद करें। आहिस्ता। कृष्णा आई हुई मम्मा, वो अंदर है, काम करिए, सुन लीजिए। क्या करूं, सारे काम पड़े, मैं एक भी होके नहीं दे रहा। आप बस बेफिक्र रहें, सारे काम हो जाएंगे। कृष्णा अंदर आए हुए है, मैंने उसे सब समझा दिया है। आपको जो भी काम करवाना हो ना उसे बता दीजिएगा, कर देगी वो। ऐसा लॉन्च आती। ये तुमने अच्छा किया, कुछ तो रिलैक्स करूंगी मैं। मुझे सब पता है किससे क्या काम करना। ये देखो, अब ये देखो, ये सामान कौन उठाएगा? इबाद, हाय। इबाद, इबाद, ये सामान तो अंदर ले जाओ। वो एक्चुअली मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि आप मुझे अकेली मिले तो मैं आपसे बात कर सकूं। क्या बात? वो रुशना, मैं आपसे एक सेकंड। हेलो जी दादी, खैरियत है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बस मैं निकल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं निकल रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो? सुने, मेरी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मैं आंटी को जब तक बता देती हूँ, आप ड्राइवर को कह सकते हैं कि मुझे ड्रॉप कर दे। ड्राइवर तो आई थिंक इस वक्त कहीं गया हुआ है, पर आप फिक्र मत करें, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलो। चलो। बस बस बस, हो गया। आराम से, रिलैक्स करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो आप आ रही हैं ना? अगर दादी की तबीयत ठीक हो गई तो कोशिश करूंगी। दादी की तबीयत से आप बेफिक्र हो जाए, उनकी तबीयत संभल चुकी है। बस आप उनकी फिक्र करें जिनकी बिगड़ी हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। कृष्णा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं जब से आपको जानता हूं। आपको याद है जब सुहाय के साथ आप फर्स्ट डे घर आई थी तो आपने किस कलर का ड्रेस पहना था? व्हाइट। उस व्हाइट ड्रेस में आप इतनी हसीन लग रही थी कि मेरे दिल ने आपका नाम क्लेओपैट्रा रख दिया।
आप मुझे देख रहे थे? मैं तो आपको ही देख रहा था। अलबत्ता आप मुझे नहीं देख रही थी, और इस बात का मैंने फायदा उठाया और मैं तो आपको ही देखता चला गया। कृष्णा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। क्या आप करेंगे मुझसे शादी? पता नहीं, आप चले जाएं, क्योंकि दादी की रजामंदी के बगैर मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकती। अच्छा, आप इतना बता दें कि अगर दादी ने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया तो क्या आप हाँ कहेंगे? आप जाएं यहाँ से, प्लीज। प्लीज रोशना, प्लीज मुझे इस उलझन में मत छोड़े। मैंने कई सालों से अपनी इस मोहब्बत को दबा कर रखा कि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और आज सबके सामने हूं। हाँ, अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो मैं किसी को पसंद नहीं करती। बस मुझे यही जानना। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी और दादी की मदद की। थैंक यू। कल मुझे आपका बेसब्री से इंतजार है। वापस खुदा मुझे वो दिन ना दिखाए जब तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी मर्जी मुझे बताओ। मेरी दादी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें इस तरह का दुख नहीं दूंगी, कभी नहीं। कृष्णा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। बेटा, तुम रो रही हो? माफ कर दो दादी, आपकी बात की मुखालफत करके मैंने आपको नाउम्मीद किया। नहीं बेटा, गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हें नाहक डांट दिया, तुम्हारी बात समझे बगैर। हालांकि लड़की को रिश्ते से इनकार या इकरार का हक तो हमारे दीन ने दिया है, तो फिर हम कौन होते हैं अपनी जबरी राय थोपने वाले। मैंने तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट छीनी, मैंने गलती की,
मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। दादी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आप ही तो मेरा सब कुछ है, और आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ अजीज नहीं है। बेटा, मुझे भी तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो। बस बेटा। क्या करती हो तुम? सब जगह पानी पानी कर दिया और सब जगह कपड़े बिखेर दिए। और ये लो, ये तुम्हारा कड़ा भी वहीं पड़ा था वॉशरूम में। पानी लगने से ना काला हो गया, खोटा है। खोटा मतलब? मतलब ये, तुम्हारी सहेली ने तुमसे झूठ बोला, ये नकली है। हाँ, तो उसमें सुहाई की क्या गलती? इसमें ज्वेलर की गलती है, उसने गलत बनाया है। आज उसको वापस कर दूंगी। वापस कैसे करोगी? आज तो उसकी मंगनी है। तो मंगनी के बाद फ्री तो होगी ना। अच्छा, आप अपनी दवा टाइम पे ले लीजिएगा और सो भी टाइम पे जाइएगा, ठीक है? और तुम भी अपना बहुत सा ख्याल रखना। सुहाई के भाई को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना, बहुत काबिल डॉक्टर है। तबीयत भी कितनी अच्छी है, इतना सुलझा हुआ है। उसको कहना मुझे बहुत पसंद आया। मैं बोल दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं निकल रही हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ये लो बेटा, आपके इयररिंग्स। There you go। बहुत प्यारी लग रही है। यार तो मुझे मॉम, हाँ बेटा। लड़कों वालों का फोन आया है एंड दे आर ऑन द वे। ओके गुड। प्लीज अच्छी तरह रिसीव करना उनको। अच्छा। हाँ, वो मैं कर लूंगा। अच्छा, वो आंटी शाकरा आपका पूछ रही है। अच्छा, मैं आती हूँ। क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं आप? तो तैयार होने के बाद भी अच्छी नहीं लग रही। तुमसे किसी ने पूछा है, शक्ल देखी तुमने अपनी? मुझे बताएं, कृष्णा आ गए? नहीं, नजर तो नहीं आई मुझे। बहुत सर पे चढ़ती जा रही है, इसे मैंने कहा भी था कि थोड़ा जल्दी आ जाना। अच्छा, आ जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने नॉरेस की अंगूठी तुम्हारे पाउच में रख दी है, ठीक है? और पाउच अलमारी के अंदर है। सो जब बाहर आओ तो उसको साथ लेती हुई आना, याद से। ऑफ कोर्स। ओके। आप मदिया या जोया किसी को भेज दीजिएगा। आई विल। बहुत प्यारी लग रही हो। मत तंग करो बहन को। अच्छा। वो ढूंढ रही होंगी आपको। तो बताओ मुझे, क्या बताऊं? इंसान के बच्चों की तरह बताओ मुझे कि मैं लग कैसी रही हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं है। सच बोलूं झूठ बोलूं? ऑफ कोर्स सच बोलो। अच्छा सही है, दिल पे हाथ रख के बोल। लग रही हो बहुत अच्छी। ओह माय गॉड, मेरी जूते। हटो हटो हटो, मेरी जूती जूती जूती। तुम छोड़ो, मैं पहना देता हूँ। अरे नहीं, पागल हो गए तुम, मैं खुद पहन लूंगी। अरे माय डेविल सिस्टर, भूल गई तुम? बचपन में हमेशा मैं तुम्हारे शू लेसेस बांधता था। वो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तुम अभी भी छोटी ही हो, पर उम्र से नहीं, दिमाग से। थैंक यू। मम्मा बता रही थी तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई। छुपे रुस्तम, मुझे भिनक तक नहीं पढ़ने दी। हाँ, अब बताओ कौन है वो लड़की? सुहाई, अभी सब लोग तुम्हारे लिए आए हैं। इट्स योर एंगेजमेंट, सो लेट्स नॉट फोकस ऑन मी। मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ और मुझे बताओ वो लड़की कौन है। क्या? बैठो इधर चुप करके। अरे और अब मुझे शराफत से बताओ कौन है वो लड़की। अरे इतना शर्मा क्या रहे हो, जल्दी बताओ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कृष्णा इतनी देर कर दी? जल्दी जाओ, सुहाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी बताओ, बताओ ये बात, बताओ ना कौन है वो लड़की। कृष्णा। व्हाट? रुशना? हाँ,
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। नो शी इज नॉट। लिसन, हम उस रोशना के बारे में बात कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ घर जो में। मेरी क्लास फेलो है, जिससे मैं इखलाकन अच्छी तरह बात कर लेती हूँ, कुछ अपनी बची कुची चीजें दे देती हूँ और उसके बदले में अपने क्लास के असाइनमेंट्स पूरे करवाती हूँ। मैं उसी रोशना की बात कर रही हूँ। Can't believe this, Sohail. Even I can't believe this. तुम उस 2 टके की लड़की को मेरी भाभी बनाने का सोच भी कैसे सकते हो? I'm damn sure. उसी ने तुमसे कहा होगा ना, I love you, मैं तुमसे बहुत पसंद करती हूँ। सोहाइल, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ भी नहीं आता ये लड़की अपनी औकात क्यों भूल जाती है, इनका दिमाग क्यों खराब हो जाता है। रोशना, रोशना, तुम्हारे दिए हुए कंगन की पॉलिश उतर गई। अंदर से खोटापन भी दिखाई दे रहा है, मगर इसको मैं तुम्हारी तरफ से दिया गया सबक समझकर हमेशा अपने पास रखूंगी, क्योंकि हमेशा मुझे तुम्हारी मुनाफकत की याद दिलाता है।